मध्य भारत में विद्यार्थियों के लिए विश्वास का पहला नाम मोमेंटम ने पांडुर्ना में अपनी सेवा कर दी है शुरू। आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए बोर्ड्स की तैयारियों में सबसे सफल नाम। विद्यार्थियों के लिए अप्रैल से बैचेस शुरू। 8, 9, 10th के लिए प्री फाउंडेशन बैचेस। हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, रेगुलर थियोरेटिकल प्रैक्टिकल क्लासेस, नेशनल रेगुलर टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी फैकल्टी, डेली डाउट क्लियरिंग सेशन, एसी क्लासरूम। एडमिशन ओपन 2025 फ्रॉम योर सिटी योर फ्यूचर। एड्रेस ऑपोजिट धाडसे हॉस्पिटल, रिलायंस फ्रेश मार्ट, मेन रोड, पांडुर्ना। संस्कारों की पाठशाला सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडुर्ना। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक प्रवेश प्रारंभ। 11वीं में गणित, जीव विज्ञान और कॉमर्स संकाय में प्रवेश। बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार, धर्म, समाज और खेलकूद गतिविधियों के साथ अच्छी शिक्षा का एकमात्र स्थान। विद्यालय की सुविधाएं: विशाल भवन, सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान, पीने के लिए स्वच्छ पानी, अटल टिंकरिंग लैब, कैंपस कवर्ड विद सिक्योरिटी। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। पार्टी रोड, पांडुर्ना। राधा कृष्ण वार्ड में रहने वाले पद्माकर चौधरी का परिवार 100 साल पुराने मकान में रहने को मजबूर है। मकान जर्जर होकर इसकी दीवारें गिरने लगी है। छत को पन्नियों से बांध कर रखा है। यह सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज भी शहर के आबादी वाली भूमि पर रहने वाले परिवारों को अपनी ही जगह की मालकियत नहीं मिल सकी है। परदादा के भी दादा के ज़माने से पुश्तैनी मकानों में रहने वाले इन परिवारों के पास न तो ज़मीन की रजिस्ट्री है और न ही प्लॉट खरीदने का कोई दस्तावेज, जिससे यह ज़मीन को किसी योजना का लाभ पाने के लिए अपना साबित कर सके। इसी वजह से आबादी में रहने वाले लगभग 1 सैकड़ा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे जर्जर मकानों में ही अपना पूरा जीवन बिताने को मजबूर है। कितने साल पुराना मकान है ये? बहुत साल पुराना है। अभी जैसे पीएम आवास योजना का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, नए आदेश में कहा गया है कि रजिस्ट्री चाहिए या प्लॉट चाहिए आपके नाम पर, तो आपके पास ये दस्तावेज है या नहीं है? प्लॉट नहीं मेरे पास, नहीं है। घर के बंटवारे की काफी है। हाँ। मेरे हिस्से पे ही है। अच्छा। हाँ। फिर अभी ऐसी स्थिति में आपके पास क्या रास्ता बच रहा है? क्या रास्ता, रजिस्ट्रेशन कहाँ से बताएंगे? अच्छा। और ये घर बनाने के लिए फिर कोई दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता नगर पालिका में लगा है ना। हाँ हाँ, उसके भी रसीद है, सब है, टैक्स का पटा हुआ है, सब पटा हुआ है। फिर भी हाँ। आप मकान नहीं बना पाओगे ना, योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा आपको। ऐसे कई उदाहरण है जिसमें परिवार परेशान है। घर छोटा और पुराना होने से न बच्चे ठीक से पढ़ पा रहे हैं और न ही घर में कोई बड़ा आयोजन हो पाता है। राधा कृष्ण वार्ड में रहने वाली निशा अशोकराव जगताप अपने बेटे के साथ 200 वर्षों से जर्जर मकान में जिंदगी गुजार रही है। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना में नंबर लगा, लेकिन रजिस्ट्री नहीं होने के कारण प्रकरण ऑनलाइन नहीं चढ़ सका। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पर? बहुत साल हो गए। कितना पुराना मकान है आपका? परदादा के जमाने का है ये। अभी जैसे नगर पालिका में पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर रहे तो क्या कह रहे हैं वो लोग? बोल रहे रजिस्ट्री चाहिए करके। फिर तो हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है सर, यहाँ शपथ और इससे। अच्छा, वो कोंटे से लगा के यहाँ तक किसी की रजिस्ट्री। अब तक घर क्यों नहीं बनाया आपने? घरकुल की राह देख रहे थे। घरकुल की राह देख रहे थे। पैसे वगैरह कुछ इकट्ठा करके रखे होगे आपने? हाँ, थोड़ा बहुत है, पर वो घरकुल आएंगे तो करेंगे बोले। तो पूरा हो पाएगा है कि नहीं? यही रहने वाले और मजदूरी करने वाले दिनेश हेड़ाव भी अपने परिवार के साथ 200 वर्षों से पुराने मकान में ही रहते हैं। मकान की छत झुक गई है, वही दीवारों पर सीमेंट लगा कर काम चला रहे हैं। कमाई इतनी भी नहीं है कि नया मकान बना सके। पीएम आवास योजना के भरोसे सपने देख रहे थे, लेकिन दस्तावेज के अभाव में लाभ नहीं मिला। ये घर क्यों नहीं बनाया अभी तक आपने? घर हम 200 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, इनकी रजिस्ट्री नहीं है मकान की। हाँ। तो हम गरीब घर से आते हैं, तो हमको घरकुल मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन अब वो रजिस्ट्री नहीं है तो रजिस्ट्री कारण से हमें मिल नहीं पा रहे। फिर अब क्या करेंगे आप? हम प्रशासन से ही मांग करते हैं क्या हमको घरकुल मिल जाए, हमारे कुछ मकान बन जाए। अच्छा। झोपड़े में रह रहे इतने सालों से। अच्छा, ये कभी गिर सकता है? गिर भी सकता है, पिछली बार गिर गई दीवार, वो बनाई। अच्छा। बच्चे हैं छोटे छोटे। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले मोहन हेड़ाव का पूरा मकान पन्नियों से बांध कर रखा है। बारिश में गुजर बसर मुश्किल हो जाता है। पुरानी दीवारों के भरोसे दिन कट रहे हैं। मकान कभी भी गिर सकता है। सरकार ने जल्दी मालिकियत का लाभ दिलाने योजना प्रारंभ नहीं की तो मोहन जैसे कई परिवारों के सपने अधूरे रह जाएंगे। ये अब तक मकान क्यों नहीं बनाया आपने? सर, ये 200 साल से था,
मकान हाँ। रजिस्ट्री मांगती है, रजिस्ट्री हमारे पास है नहीं, पुराना मकान है ये। अच्छा। छोटे बच्चे हम मजदूरी करते हैं, आ जाओ तो बोलते रजिस्टर लाओ बोलते, कहाँ से रजिस्टर लाएंगे, काफ़ी मजदूरी काम है सर हमारा। फिर अगर किसी दिन मकान गिर गया, आपको नुकसान हो गया तो? 2-3 बार गिरा सर, 2-3 बार सुधारा मैंने इसको, जब टीन डाला ऊपर से, दीवार गिर गई है, कहाँ से पैसे लाएंगे? तो हाथ का हमारा कमाई का काम है, आ जाओ तो बोलते रजिस्टर लाओ, तो रजिस्टर कहाँ से लाएंगे सर? ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भूमि पर रहने वाले परिवारों को हाल ही में स्वामित्व योजना का लाभ मिला है। ऐसी योजना शहर में कब आएगी, यह सवाल सभी के मन में ठहरा हुआ है। जितेंद्र अतकरी की रिपोर्ट। अपने जीवन के हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना।